जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कल यानी कि 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर 2, उसके मैथ वाले का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी जगह से चीज़ें देख लिया होगा, क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से कल मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था। और मैं चाहता तो कर लेता, पर एक चीज़ और था कि मैं सोच रहा था कि आप लोग जो है ज़्यादा इधर जो करके आ गए हैं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आराम से पहले रिलैक्स कर लो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ बोलता रहता था, वैसा ही कमेंट सुनने को आ रहा है कि आप लोग किस चीज़ से, जो कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन छूटने की गलती हुई है कि क्वेश्चन उन लोगों से हो नहीं पाए हैं, मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में टाइम का। तो मैंने आप लोगों से कई बार ये चीज़ें सिखा रखी है कि अब वो टाइम चला गया है। आजकल स्पीड की बहुत ज़रूरी हो गया मैथमेटिक्स में। अगर स्पीड नहीं है, अगर आप लीनियर वे से बिल्कुल चलते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है एग्ज़ाम में टाइम को लेकर के परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। खासकर अगर सीटेट एग्ज़ाम की बात करें तो इनके क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े छपते हैं। अदर सब्जेक्ट की अगर बात कर दे तो वहाँ पे टाइम जाता है, और आजकल पेपर के लेवल भी ठीक ठाक हो गए हैं। ठीक है। तो देखिए, हमने जो पेपर कराए थे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और ज़्यादातर हम लोग फोकस करेंगे जल्दी से आंसर देने की आपकी। ठीक है। और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी क्लास में आई हैं। तो आज से आप लोग एक चीज़, जो जिनका भी टाइम के लेकर के प्रॉब्लम था, आप लोगों के बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, और थैंक यू सो मच। आप लोग जो लोग भी प्यार दिखा रहे हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो बेहतर से बेहतर दे सकूं वो हर एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए करूंगा। ठीक है। तो जो लोग को ये था टाइम को लेकर के, तो देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा आप लोग को। अगर जो लोग भी पहले से वीडियो देख रहे थे उनको ये चीज़ का पता चल गया होगा कि कैसे हमें स्पीड में क्वेश्चंस करने थे। ठीक है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आया था। इसमें कह रहा था किसी चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप आपको दे रखा था, और जैसे मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। किसी चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप दे रखा है आपको। ठीक है। ये चतुर्भुज आपका हो गया। अच्छा, एबीसीडी मान लो ये रहा आपका ए बी। थोड़ा सा ढंग से इसको बनाता हूँ, सीधे सीधे बना लेता हूँ, चतुर्भुज बोला है तो। ठीक है ना। ये रहा, देखिए ए बी सी और डी ये दे रखा है आपको। ठीक है। इसका परिमाप आपको 120 दे रखा है, मतलब चारों साइड्स का सम 120 आपको दे रखा है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि बी सी जो दे रखा है आपको 48 दे रखा है। बी सी कहाँ है हमारा, ये 48 दे रखा है। ठीक है। एंड सी डी आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सी डी आपको 17 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ए डी 40 दे रखा है। ए डी आपको 40 दे रखा है, सॉरी ये 40 दे रखा है आपको। ठीक है ना। और एंगल ए बराबर बी 90 दे रखा है। ये दोनों कोण 90 90 के दे रखे हैं। ठीक है। ये कोण क्या दे रखे हैं आपको, 90 के दे रखे हैं। और पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना था वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, हल्का सा, बहुत शॉर्ट वे में डिस्कस करता चलूंगा, जिसमें ज़्यादा जरूरत होगी उसी में बताऊंगा। अदरवाइज मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि बहुत जगह से आप लोगों ने देख लिया होगा, और मुझे लगता नहीं कि आप लोग सोल्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, आंसर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कि कहीं से आपने देखा होगा अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो आप लोग उसे मैच कर पाएंगे अपना। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप देखा है, और ये चीज़ें दे रखी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर ये 90 डिग्री हो गया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाली साइड आप अगर ध्यान से देखो तो बीसी जो साइड है, बीसी और एडी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि देखिए इस तरह से है, इनके बीच में एक ये सीधी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ से भी 90 डिग्री ही है। ठीक है ना। तो ये दोनों साइड आपकी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए, पैरेलल साइड हो गई। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसने परिमाप 120 दे रखा है, तो चारों भुजाओं का जब योग आप लोग करोगे तो वो 120 के बराबर होना चाहिए था। लेकिन आप जब उसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पे अभी नहीं जा रहा हूँ, तो ये आपको सॉल्व होकर के 15 आ जाएगा। जब आप सबको जोड़ करके घटाओगे ये 105 आएगा। 48 और 40 प्लस 17 जोड़ोगे 105, 120 में से माइनस करोगे तो ये वाली साइड आपको 15 मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर इसको ध्यान से देखो तो अब ये जो फिगर बन रहा है ना आपका, ये जो अब फिगर बन रहा है एक ट्रपीजियम का शेप हो गया है, समझ लीजिए।
ठीक है ना। एक ट्रेपीजियम का शेप हो गया है जिसमें ये दो अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल दिख रही है, क्योंकि ये देखिए 90 है, ये भी 90 उसने दे रखा है, तो ये जो हो गई इस पैरेलल साइड के बीच की दूरी 15 हो गई। तो ट्रेपीजियम के फार्मूले से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। क्या होता है फार्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 48 और 40 की दोनों साइड पैरेलल हैं, तो 40 + 48 ये आ जाएगा, इनटू में बीच की डिस्टेंस अभी आपने कैलकुलेट कर लिया 15 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 40 और 40 80 8 88 88/2 आ जाएगा, गुणा में 15, इसको करोगे तो 44 आ जाएगा। अब 15 चौका 60, लास्ट में तो 60 दिखेगा या 15 चौका 60 का 0 आ जाएगा, 0 सब में है, और कैरी लगा 6 15 चौका 60 और 6 66, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, 660 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ और शॉर्ट टाइम में ही करूँ, क्योंकि आप लोगों को बस आंसर मैच करने होंगे अगर कहीं से भी देखा होगा तो। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दे रखा है 33 वाला, इसमें क्या कह रहा है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पैरेललोग्राम जिसके विकर्ण PR और QR परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज आपका बन गया एक। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, PQ दे रखा है इसने नाम, एक सेकंड, देखिए क्या दे रखा है, PQR और S ये दे रखा है आपको। ठीक है ना। चतुर्भुज का जिसके विकर्ण PR और QS, दो विकर्ण बना दीजिए इसके, PR और QS, ये हो गया PR और QS इसके विकर्ण दे रखे हैं, और ये O पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और यदि कह रहा है OP = 7x है, ये रहा O से P की डिस्टेंस, ये आ गया कितना, x + 7। ठीक है ना। और OQ आपको x + y दे रखा है, OQ O से Q ये दे रखा है, x + y दे रखा है। ठीक है ना। अब आगे क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, OR 20 दे रखा है आपको, O से R ये दे रखा है 20 दे रखा है, और OS आपका 16 दे रखा है, OS ये आपको 16 दे रखा है। देखिए एक चीज़ अगर जिसको ये चीज़ याद आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो O से Q की डिस्टेंस होगी वही O से S की डिस्टेंस होगी, और जिस तरह से O से P की जो डिस्टेंस होगी वही O से R की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको बनाना था x + 7 = 20 का, और एक आपको बनाना था क्या, x + y = 16 का। ठीक है ना। तो ये आपके सामने इक्वेशन आ जाता है, और यहाँ से जब आप सॉल्व करते तो यहाँ से x निकाल लेते आप, x = आपका जाता 20 में से 7 गया 13 आ जाता। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ रख देते 13 में से 3, तो y आपका 3 आ जाता। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, तो आपसे पूछा था इन्होंने 7y + 5, क्योंकि y निकालना इसीलिए ज़रूर हो गया क्योंकि 7y + 5 की वैल्यू पूछ रखा था। तो 7 तियाँ 21, 21 5 26, आपका 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है ना। तो जो लोग भी करके आएँ, और किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एक्चुअल में मैथ कैसे पढ़ा जाता है आप लोग उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हो। क्या, जब मैं आप लोगों से कहता हूं कि क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले 4 के 4 ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कई लोगों के मैसेज आए हैं कि सर जो है टाइम का इशू आ गया था, टाइम नहीं बच पाया था। मैं हर वीडियो में, आप लोग प्रीवियस वीडियो जा करके देखेंगे, हर वीडियो में मैं कहता था अगर आप लोग टाइम बचा पाएंगे तो मैथ साइंस में बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अगर स्पीड बढ़ाएं हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अदर वाले सब्जेक्ट में आपको सोचना मजबूरी थी आपकी, जब तक दो चार ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करते आप नहीं कर पाते। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी आपका पेपर हुआ आप लोग मैच कर लीजिए, ये आपके पास आंसर रहेगा। हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए एकदम मैथ का बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शॉर्ट तरीका, हर चीज़ सिखाऊंगा उसमें, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, ऑप्शन देख के कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको टीचिंग की मैथ हम करने वाले हैं, मैथ और साइंस। ठीक है ना। देखिए एक ये लीनियर वो बिल्कुल बोर्ड मास पे आ गया था, तो जो कि काफ़ी आसान था। ठीक है, इसको मैं नहीं बताता, इसमें टफ अगर कुछ था तो ये 441 का निकालना था, ये 21 के लिए आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो उससे जस्ट बड़ा 21 का करोगे तो आपका जो है 441 के आसपास आ जाता है। आई थिंक 21 ही आएगा ना, देख लेते हैं कहीं 1 2, हाँ ठीक है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 441, ठीक है यही आएगा। तो ये आपको केवल कंफ्यूज कर सकता था, जिसको याद है या जो निकाल पाया वो फट से कर सकता था, बहुत आसान था। इसका आंसर जो आया था वो मैं मैच करा देता हूँ आप लोगों के सामने आंसर, क्योंकि मैं इसको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बहुत आसान थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया था 5। ठीक है ना, ये रहा 5, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखिए इसमें कुछ बच्चे लोग देखिए क्या गलती की है, जिनको मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन पे नज़र दौड़ाओ। कुछ लोग इसको सॉल्व करते करते एज ही निकाल लिए हैं, अरुण और वरुण की इनकी एज को फाइंड कर लिए हैं, जबकि एज फाइंड करने के आपने टाइम खुद वेस्ट किया है। एज फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस इक्वेशन बनी और इक्वेशन से ही आपका आंसर था। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो ना आप लोग। कुछ बच्चे लोग, आप में से भी कुछ लोग रिलेट कर पाए होंगे, जो कि जिन्होंने नज़र नहीं दौड़ाया होगा ऑप्शन की तरफ, वो फटाफट से किस पे भाग के गए होंगे कि एज निकाल लेता हूँ फिर सेटिस्फाई कराऊंगा। अरे सेटिस्फाई कराने की नौबत ही नहीं थी यहाँ पे, ये इतना आसान क्वेश्चन था। इसीलिए मैं कल जो है डिस्कशन नहीं कर रहा था कि क्या क्या आप लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, पहले मैं वो जान लूँ। ठीक है ना, ये गलतियां नहीं करनी होती, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पेपर करते समय ही क्वेश्चन पे सबसे पहली नज़र चारों ऑप्शन पे दौड़ा लो कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पेपर में। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वैसे आप लोग करोगे तो बहुत आसान दे रखा है, बस इक्वेशन बना पाओगे तो सब सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है ना, अरुण वरुण 3 वर्ष से बड़ा है, आप मान के भी चलोगे। अगर मान लो एक्स है, और चलो मैं करा ही दूँ क्या, लेकिन कमेंट आता नहीं तो लाइव पढ़ाता नहीं हूँ मैं, तो पता नहीं चलता आप लोग को क्या चाहिए अभी एक्चुअल में। चलो फिलहाल मैं अभी आंसर की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप लोग को कमेंट करना है तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सॉल्यूशन करवा दो सर, तो मैं प्रॉपर वे में बिल्कुल सॉल्व करवा दूंगा और शॉर्ट तरीके से भी करवा दूंगा। ठीक है ना, तो इसका जो फिलहाल आंसर आएगा 35 का आपका आने वाला था, 5/6 वाला ऑप्शन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अब देखिए इसमें कुछ लोग करके आए हैं कि दिक्कत है। देखिए ये क्या था कि किसी भी लंबवृत्ति उस कोण की बात किया था। देखिए कोण में आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, 2 गुने 3 गुने की बात कर रखा था। इसका वैसे जो आंसर था, जो नए वाले का बेलन का पूछ रखा था, उसने क्या पूछा था रखा था कि निम्न में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन के व्याख्या करता है। नया वाला आयतन के संबंध में पूछा था, तो नया वाला पुराने वाले का 1/3 था। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आया था, नया आयतन मूल आयतन का 1/3 था। ठीक है ना, 37। एक सेकेंड, हाँ, नया आयतन मूल आयतन का 1/3 होगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व भी कराना चाहूँ तो कई बार मेरा मन कर रहा है कि पेपर डिटेल में सॉल्व कर दूँ, लेकिन जब आप कहोगे तभी करूँगा। हो सकता है आप लोग आंसर देख चुके हो, क्योंकि मुझे ये वीडियो कल लानी थी। कल थोड़ी सी मेरे साथ दिक्कत थी, मैं कल कोई क्लास नहीं लिया था आप लोगों के लिए। ठीक है ना, देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन को बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर इसका दे रखा है 9 सेंटीमीटर, एक आधार की त्रिज्या, ऊंचाई दे रखा है एच, आपको दे रखा है कितना, एच दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आधार त्रिज्या को आधी कर दी जाए, यही कहा रखा ना, लंबवृत्तीय बेलन के ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 9 और 6 दे रखा है, उल्टा मैंने लिख दिया। ये आर जो दे रखा है ये 6 दे रखा है, ये 9 दे रखा है आपको। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या को आधी करके 6 के बदले 3 अगर कर दिया, ये पहला वाला है, पहला ये बाद वाला का है। ठीक है ना, आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, 9 3 12 इसको कर दिया जाए। ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछ रखा है, तो निम्न में से कौन सा इस बेलन के आयतन के लिए सही होगा। सबसे पहले आयतन की अगर बात करें, देखिए πr²h, और जब तुलना की बात आती है तो इसे ये दोनों में ही आएगा, तो इसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं की जाएगी आपके सामने। ठीक है ना, तो आपको पहले वाले का अगर बात करें, देखिए पहले वाले के रेडियस और ऊंचाई ये दे रखा है, दूसरे वाले की रेडियस और ऊंचाई ये दे रखा है, आपसे तुलना करा रखा है। तो अगर फर्स्ट का तुलना करें हम सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आयतन आपका आ जाएगा केवल आर का स्क्वायर, मतलब 6 गुणा में 6 इंटू एच, एच हो जाएगा 9। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप कितने का साथ, तो ये आपका आ जाएगा दूसरी बार 3 का स्क्वायर, 3 तिरके 9 इंटू 12 गुणा 12, यही था ना, 3 ऊंचाई में 3 सेंटी। ठीक है, यही था, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा ना r² h, केवल 12 एक बार आएगा क्योंकि फार्मूला तो h केवल h होता है ना। ठीक है ना, मैं आपका एक कमेंट आया था जिसको देख करके मुझे थोड़ा सा बहुत ही वो फील हुआ। एक कोई मैम है, उन्होंने कहा कि वो 8 बार से मतलब पेपर की तैयारी 4 बार उन्होंने अटेम्प्ट दिया, उनका क्लियर नहीं हुआ, और मैथ और साइंस में आप लोगों को दिक्कत आ जा रही है। तो आप भरोसा करके चलो, नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छी स्ट्रेटजी लेके आता हूँ। मैथ और साइंस में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हो। इवन सीटेट की नहीं, मैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करता हूँ, मैथ साइंस में आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। ठीक है ना, तो आप लोग भरोसा बना करके रखिए।
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, इसको काट देना था, ये कट गया आपका, 6 दूनी 12 ये बार चला जाता 2 बार में, और 2 तिहाई 6 ये चला जाता, फिर 3:1 आ जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपको पता चल जाता, ठीक है ना। तो ये 3 जो है यहाँ चला था, सेकंड वाला वहाँ चला जाता, तो 1/3 फर्स्ट आ जाता इक्वल टू सेकेंड। तो जो सेकेंड वाला है आपका वो फर्स्ट वाले का 1/3 था, तो 1/3 आयतन था, ये करेक्ट आंसर इसका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पाई चार्ट आप लोग देखिए, मैंने ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में करा रखा है, बहुत बार प्रैक्टिस करा रखा है पाई चार्ट से भी क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं तो ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से, ये क्या सिलेंडर और उसके कोण से, यहाँ से बहुत क्वेश्चन कराए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में ले रखे हैं आपको प्रैक्टिस के साथ। अब मैं ऐसा नहीं कि कोई पेड कोर्सेज पढ़ाता हूँ, जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें सब यहीं पर देता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका आया था, और इसका जो आया था इसमें कुछ नहीं है, सारे अंकों का योग जो होता है 540 का मान आपका 360 के बराबर दिया था, क्योंकि पाई चार्ट होता है 360 के बराबर होता है। उसने मैथ और इंग्लिश के अंतर का किसका पूछा था, उसने गणित तथा अंग्रेजी के अंतर का आंसर पूछ रखा था। तो गणित आपका 90 था, अंग्रेजी में 50 पा रहा था, 50 डिग्री आता है, 50 और 90 का अंतर 40 डिग्री आ जाता, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं करना था, 360 को 540 से भाग देकर के गुणा 40 आपको कर देना था केवल, ठीक है ना। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेते, 9 चौक 36, 9 छः 54, 6 आ जाता आपका, और ये 4 चौके 16, 160, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करते तो इसका जो आंसर प्रॉपर आ जाता वो 60 आने वाला था, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाह रहा, जल्दी से जल्दी इसको आंसर देने की पूरी कोशिश में हूँ, ठीक है। ये 39 का सही है ना आंसर, हाँ 60 आ गया। अगला देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बार हमने कह रखा है कि अपने ऑप्शंस पे ध्यान रख करके अगर करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। यहाँ देखिए 2 फैक्टर दिख रहा था, यहाँ पे 2 फैक्टर दिख रहा था आपको, ठीक है ना। P + Q की वैल्यू पूछ रखा था, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या ब्रैकेट कॉमन नहीं दिख रहा था आप लोगों को, 2x + 5y दोनों में ब्रैकेट कॉमन था। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है, आपको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। देखिए यहाँ से 2x + 5y को सीधा कॉमन आपने ले लेना था, कितना 2x + 5y को अगर आप कॉमन निकाल लेते तो आपके पास एक बार बच जाता, कितना 2x + 5y बच जाता, और माइनस का इधर 5 बच जाता, और ये कितना था, और बाहर आपका -14 था, ये बच जाता आपका, है ना। इन दोनों में से इतने को कॉमन ले लिया तो आपके पास इतना बच गया, और माइनस का 14 ये बच जाता आपका, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, इसके बाद क्या करना था, तुलना करनी थी आपको, ठीक है ना। तो इसको इस वाले ब्रैकेट को अगर आप चाहते तो ओपन कर लेते, या इधर वाले को थोड़ा सा कॉमन लेकर के सॉल्व करते तो भी आपका हो जाता है इससे, ठीक है ना। तो फिर आपको P + Q, यहाँ से P देखिए इसको तुलना करेंगे, 2x + 5y + P है, P = 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, P = 0 आ जाता आपका, और आपका केवल बचता कितना है, ये सही है ना, यहाँ पे कुछ दिक्कत थी क्या, 2x + 5y कॉमन लेने के बाद आपका 2x + 5y -5 बच गया, ठीक है, इधर माइनस का 14 था, ठीक है। और जब आप Q निकालते ना तो इसका जो वैल्यू आ जाता, P तो 0 आ जाता, Q आपका -5 आने वाला था, 43 है ना, एक सेकेंड रुक जाइए बस, हाँ। तो यहाँ से जब सॉल्व करते तो इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो -5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इसके इधर वाले को चाहे लेफ्ट वाले को राइट जैसा बना लेते, चाहे राइट वाले को लेफ्ट जैसा बना लेते, फिर आप तुलना करके PQ निकाल लेते, आपको आंसर पता चल जाता, ठीक है। चलिए आंसर, आप लोग आंसर पे ज़्यादा फोकस करिए, और प्लीज़ अगर किसी को भी अगर नीड है कि नहीं सोल्यूशन प्रॉपर मैं करा दूँ शॉर्ट वे में, तो मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, पर अभी मेरा टारगेट ये है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लोगों ने देख चुका होगा, तभी आप लोगों को पता है कि कैसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए एक ये तिर्यक रेखा वाला मैंने, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने करा रखा है, आपने क्लास में करा रखा है, सेम टाइप के क्वेश्चन। देखिए दो इस तरह से लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इन यहाँ पे 2 इंटायर एंगल है, इनका सम जो है 180 बनता है। आपको कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर रखना था, वहाँ से x निकाल करके इसमें रख देते, और आपका 154 डिग्री आंसर आ जाता, ठीक है ना। 44 का 154 डिग्री आंसर बन जाता, ठीक है ना।
देखिए मैंने सारे माइंड मैप हर जगह देखिए इसको तरीका बता रखा था, सबसे छोटी भिन्न निकालने का, सबसे बड़ी भिन्न निकालने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको सिखा रखा था। यहाँ से आप करते तो बिल्कुल 2 सेकंड भी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है ना। इसका जो आंसर आया था 2 सही और 39/40 आया था, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलो फिलहाल आगे से इन चीज़ों का ध्यान दोगे। मुझे अभी भी मेरे माइंड में एक वो कमेंट घूम रहा है कि ये जो है कि टाइम, मतलब वैसे टाइम तो जाता है इसमें, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग टाइम पे फोकस करो। मैथ और साइंस आजकल आप लोगों को ना एकदम शॉर्ट वे में आना चाहिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सोल्यूशन करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आपको फिर से सब कुछ सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ये वाला था, ये भी हमने क्लासरूम में करा रखा है। ये देखिए कितनी बार हमने कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, यदि 955 में जोड़ा जाए तो देखिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर के लिए बता रखा है कितना जोड़ा जाए, कैसे बनेगा, ठीक है ना। देखिए 955 से थोड़ा सा 5 और जोड़ोगे तो 31 का परफेक्ट स्क्वायर आता है। वहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आप x निकाल लोगे। x का आई थिंक कितना आया था, सॉल्व करके मैंने निकाला था इसको, 6 के आसपास आया था। वो रख करके 6 6 18 2 20, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 20 आने वाला है, ठीक है ना। 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 इसका सही है ना, क्योंकि आंसर मैंने याद नहीं किए हैं, अभी पेपर नए हैं, तो 20 इसका आंसर आ जाता आपके सामने, समझ गए। चलो और सॉल्यूशन करना होगा तो मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। वैसे अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग को आगे की स्ट्रेटजी अब क्या करना है, कैसे करना है, उस पर काम कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट सब कुछ तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन आया था, इसमें क्या कह रहा था, 1 से लेकर के 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 5 7 से प्रत्येक से विभाजित है। तो देखिए अगर आपके माइंड में ये आ गया कि 100 से 500 के बीच में नंबर ढूंढूं, फिर देखो कौन 3 से कट रहा है, कौन 5 से, कौन 7 से, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, इनका एलसीएम चेक करना पड़ता है और इनके बीच कुछ कॉमन नहीं थे, इनका गुणनफल ही इसका एलसीएम आ जाता है, ठीक है ना। 7 पचे 35 या 105 या 3 पचे 15 सत्ते 105, 105 इसका एलसीएम जब आ जाता है। वैसे भी आप जब देखेंगे तो इसमें से भाग लगाएंगे तो पहला जो आएगा 105 आएगा, आप खुद को काटेगा, उसके बाद इसके डबल को, ट्रिपल को, चौपर, 5वीं बार जाएंगे तो ये 500 को क्रॉस कर जाता है, तो 5 तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा था 4 ऑप्शन आ रहे थे, ठीक है ना, इसको जब भाग दोगे तो। चलो इसी तरह से मैं शॉर्ट वे में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए आपको क्या कह रखा था कि किसी त्रिभुज, देखिए किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB में M बिंदु है, ठीक है। ये रहा आपका, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया। आप लोग जिसको नहीं ट्रस्ट है आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। मैं इसीलिए कहता था कि इन पे प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ये वाला दे रखा है, मुझे तो एकदम याद है इस तरह से। यहाँ पे एक कोई M पॉइंट था, ये दोनों साइड इक्वल थी, इसकी बोल दिया उसने AM BM CM। देखिए AM BM CM ये सारे जो है इक्वल हैं, तो इसमें क्या दे रखा था आपको, एक कोण X दे रखा क्रमशः, यदि कोण क्रमशः A जो है AX है, B आपका 70 है, ये आपको 70 दे रखा है, ये X दे रखा है, ठीक है ना। तो जब दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भी 70 का हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको ये साइड निकाल लेनी थी। जब ये निकल आता आपका तो ये वाले को x मानोगे तो ये भी x मानना पड़ेगा। 2x प्लस ये वाला लीनियर पेयर से निकल के आ जाता, फिर x आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया था आई थिंक कितना सॉल्व करने के बाद 85 आया होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ये इसका आंसर 85 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एग्जैक्ट क्लासरूम में क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या 10% वार्षिक दर से निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसे राशि का उसी दर से 2/1/2 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज होगा। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता था, लेकिन अगर आप लोग क्लास देख के जाते तो मैंने इस ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिक से मतलब करा रखा है, कोई भी ज़्यादा फार्मूला नहीं यूज कराया है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन कराया, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इसका जो आपका आंसर आ रहा था वो आ रहा था 675 आ रहा था, आप लोग ये मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया। सॉल्यूशन के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर सॉल्व करवा दो, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं आप लोगों के कई लोगों के अपने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे पर्सनल चैट पे भी देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए मैथ के लिए मुझे कुछ बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा, कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर मैंने कर दिया ऊपर वाले का ना, कितना 675, हाँ ठीक है।
देखिए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए एक क्वेश्चन आया था, कह रहा था किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर स्थित डी एक बिंदु इस प्रकार है कि CD को कोण ABC का समद्विभाजक है। यदि चलो मैं यहाँ थोड़ा बनाता हूँ तब ध्यान में आ जाएगा क्या कहना था। ABC देखिए ये त्रिभुज है आपका ABC की भुजा AB पर बिंदु एक D है, यहाँ पे कोई एक बिंदु D है, बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि CD कोण ABC का, कोण ACB का, इसका बाइसेक्टर बन जा रहा है। कौन सा? अगर C से D को मिला दो तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, समद्विभाजित कर दे रहा है। कह रहा है यदि एंगल A 50 है, ये वाला कोण आपको 50 दे रखा है, एंगल B 70 दे रखा है, ये 70 दे रखा है। ठीक है ना, तो एंगल ADC आपसे पूछ रखा था, कौन सा? ADC, ये वाला एंगल आपसे पूछ रखा है। ठीक है, देखिए कितना आसान हो जाता है। आपको सबसे पहले बड़े इस पूरे एंगल का निकालना था। ठीक है ना, 7 5 12 120 हो जाता आपका। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालिए। देखिए अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहती तो आप लोग ऐसे ही कर पाते। 7 और 5 12 120 हो जाता है। 180 में से 120 गया 60 आ जाता। 60 का आधा इसको करते 30 30 हो जाता, 50 30 80 हो जाता आपका। ठीक है ना, जब ये दोनों मिला के 80 हो गया तो ये बचा हुआ आपका 100 डिग्री हो जाता। ठीक है ना, तो आपको इसमें पेन भी नहीं चलानी थी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, 53 का क्वेश्चन नंबर ये 100 आ जाएगा 53 का। हाँ सही है, ये आ जाएगा। ना कराते हुए भी सॉल्यूशन इतने आसानी से हो जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये था, मैंने सेम क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन कितनी बार कराए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या करना था, सारे डेटा को ऐड करके, जब आपसे मीन की बात किया था तो सबको ऐड करके उनके नंबर से भाग कर देते, सबको ऐड करते थे। ये आपका 30 पॉइंट समथिंग 5 कितना आया था सबको जोड़ करके, और 12 से इसको भाग देना था। 12 से भाग देने के बाद ये आया था। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर पहले सोल्यूशन किया था, लेकिन मैं पहले सोचा कि पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, फिर मेरा मन किया कि हो सकता है आप देख चुके हो तो आपको टाइम वेस्ट ना लगे, आप पहले ये देख लो। हाँ मैं इसको करवा दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, ये 30.5 आया था। अब जब रेंज की बात किएगा, छोटा छोटी फार्मूले मैंने माइंड मैप में भी बता दिया था कि सबसे बड़ा इसमें ढूंढिए और उसमें से सबसे छोटा 17 माइनस कर दीजिएगा। ये आई थिंक 25 आ रहा था, आप जब माइनस किएंगे तो 5.5 इसका आंसर आ जाता, जो कि थर्ड ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला भी क्या कह रहा है, एक व्यापारी पंखे को 2400 में, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें 12 पंखे का दाम 24,000 है, तो एक पंखे का आपका 2 निकल के आ जाता 2,000 रुपये के आसपास। अगर रेशियो भी बनाते थे एक का दाम 2 हो जाता, ऐसे कर सकते थे। इसको 25 क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया, तो इसको अंकित कर दिया 125, 25 से दूना 50, तो ये आपका इसको बढ़ा करके अंकित कर दिया। यहाँ पे मूलधन हो जाता है, यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाता है, फिर इस पर छूट देता तो इस पर प्रॉफिट आ जाता। ये भी सिखा रखा है। इसको सॉल्व करके इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो 3,000 रुपये आ रहा था। 55 का ना मैच कर लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है 3,000। हालांकि मेरे पास मैंने सॉल्यूशन कर लिया है। देखिए सेम क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट, इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट। आप लोगों को, जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनको याद होगा, मैंने बोला था कि पेडागोजी मैथ में कहता है कि जिसको पैटर्न पहचानना आ गया वो उसको अधिक वो बोला जाता है। ये वर्ड भी याद है मैंने अपने क्लास में क्या बोला था। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था, अगर इस पूरे को ए मानते, आप इस पूरे को बी मानते, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है आपकी। ठीक है ना, जब सॉल्व करते तो आपको ये कट करके यहाँ से -4c आ रहा था। ठीक है ना, एकदम से बहुत आसान हो जाता है। ये भी आपका हो गया 56 का कितना है 4c। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान दे रखा था। किसी समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, इसमें आपको एरिया दे रखा था इसका, तो हाफ इंटू बेस है। किसी को मान लो इसको 30 को बेस मान लो, कोई हाइट निकाल लेते हैं यहाँ से आप लोग 240। इसको जब सॉल्व करते हैं ये 15 आ जाता है, इसको सॉल्व करके यहाँ से h निकाल लेते हैं, ये 16 के साथ आ जाता, शायद 16 आएगा। अब उसके बाद क्या करना था, इसका इसने परिमाप भी दे रखा है शायद इसमें, नहीं तो आप लोग क्या करते, पाइथागोरस लगा करके ये 30 और ये 16 ले करके इसको निकाल लेते आप, तो ये आप करके निकल के आ जाता। ठीक है ना, 30 या 16 ऐसे कुछ आया था। ये कैलकुलेशन पे एग्जैक्ट मत जाओ, क्योंकि मेरा टारगेट है भी आंसर देने का। फिर उसके बाद क्या करना था, इसका जो क्या पूछा था इसने, उस त्रिभुज का परिमाप इसका चारों को सबको जोड़ते, तो ये आपका 80 जो है करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा। और देखिए
जैसा भी आपका पेपर हुआ मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, और मैं हालांकि ये जरूर कहूंगा कि मैंने लगभग 20, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करूं तो 20 में से 15 से 17 क्वेश्चन एग्जैक्ट एकदम सेम टू सेम ऐसे करा रखा है। भले नंबर इधर उधर हुआ, जैसे पाई चार्ट का क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल वाले दोनों क्वेश्चन हो गए, आपके प्रॉफिट लॉस वाले दोनों क्वेश्चन हो गए, ये सारे के सारे मैंने एज इट इज़ करा रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक ये एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन था जिसका कि आंसर आया था 660 आया था। ये भी देखिए बहुत आसान दे रखा था, यहाँ से भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। आंसर एक बार सही देख लो, 660 ये ना 60 का, हाँ 660 आया है, ठीक है ना। हालांकि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, बट मैं यही डर रहा था कि कहीं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मैं अपने हर एक वीडियो में क्लास भी लेता हूं, तब भी ये कोशिश करता हूं टू द पॉइंट आप लोगों से बात करूं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन और क्वेश्चंस की बात करूं, शॉर्ट वे की बात करूं। कोई भी फालतू टाइम नहीं जाएगा इस चैनल पे कभी भी आपका। बस यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करी जाती है, और बहुत जल्दी हम लोग इस पे अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग प्लीज़, जिसको भी ज़रूरत है, जिसको भी लगता है मैथ को और आसान तरीके से कैसे सीखेंगे, टीचिंग मैथ के और मैं साइंस को, तो आप लोग कमेंट करिएगा और ये सब्सक्राइब करके रखिएगा। कल से ही मैं इसका जो है स्टार्ट कर दूंगा। जो आपका मैंने बोल रखा, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो लगाई थी मैंने, तो उसमें वो पूरा कंप्लीट जो जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, चाहे आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, आपका केवीएस का एग्ज़ाम हो, DSSS हो, बिहार के किसी एग्ज़ाम का हो, किसी भी स्टेट का टेट का हो, बिल्कुल फाउंडेशन की तरह एकदम बैच में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलता हूं मैं, आज के लिए वीडियो इतनी ही रखता हूं। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखिए मेरा तो मन कर रहा है कि साइंस का भी आप लोगों को बस इसी तरह से आंसर करवा दूं। कमेंट करिएगा, अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, मैं करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सारी चीज़ पड़ी हुई है, आपके टाइम को ध्यान रखते हुए ये काम मैंने किया है शॉर्ट वे में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।